प्रिय आप सभी को जय मसीह की पहला कुरिन्थियों के अध्ययन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहला कुरिन्थियों की पत्री विशेष रूप से कलीसिया से संबंधित मुद्दों और समस्याओं से संबंधित है। इस पत्री को आप कलीसिया की समस्याओं के उत्तर में उपशीर्षक यानी सब टाइटल कर सकते हैं, या इस पत्री को किया जा सकता है क्योंकि 2000 वर्षों से हम इस विशेष पत्री का उपयोग कलीसिया में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं। चाहे वे किसी भी पीढ़ी की कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, कोई भी छोटी कलीसिया हो, बड़ी कलीसिया हो, देश विदेश की कलीसिया हो। हाँ, जगह बदल सकती है, संस्कृति बदल सकती है, परंतु कलीसिया के बीच में उठने वाली जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, आमतौर पर एक जैसे ही होते हैं। इसलिए पौलुस की यह पत्री इतनी महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इस पाठ में पौलुस दर्शाता है प्रियो कि मानव शरीर कलीसिया के काम और उन्नति को बताने के लिए एक सटीक नमूना या आकृति है। कलीसिया में आम समस्याओं का जवाब इस पत्री के 12वें अध्याय में पौलुस ने यह वर्णन करने के लिए एक आकृति का उपयोग किया है कि कलीसिया कैसे कार्य करती है। वह आकृति जिसका उपयोग पौलुस करता है वह प्रियो एक मानव शरीर है। इस अध्याय में कुछ कारणों की मैं समीक्षा करना चाहता हूं कि कलीसिया का वर्णन करने के लिए मानव देह यानी ह्यूमन बॉडी क्यों एक आदर्श आकृति मानी जाती है। वाई ह्यूमन बॉडी इज परफेक्ट टू रिप्रेजेंट हाउ चर्च फंक्शंस एंड ग्रो। आइए हम डायरेक्ट टेक्स्ट में चलते हैं और पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय की 12वीं आयत को पढ़ते हैं प्रियो। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। बाइबल में कलीसिया या परमेश्वर के लोगों को संदर्भित करने के लिए, रेफर करने के लिए 50 से अधिक आकृतियों का, 50 से अधिक फिगर्स का उपयोग किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे जीवते परमेश्वर का नगर इब्रानियों 12:22, परमेश्वर की रचना पहला कुरिन्थियों 3:9, पवित्र पर्वत आदि जकरिया 8:3। प्रिय, प्रत्येक उदाहरण में दर्शाई गई आकृति कलीसिया के कुछ पहलू और विशेषताओं पर प्रकाश डालती है, जिसे परमेश्वर स्पष्ट रूप से कलीसिया के ऊपर स्पष्ट करना चाहता है। परंतु जब पवित्र आत्मा मानव देह को कलीसिया की आकृति के रूप में इस्तेमाल करता है तो वह कलीसिया के बारे में 3 विशेष बातों को प्रकट करता है जो किसी अन्य छवि या उपमा के साथ प्रयोग नहीं की जा सकती है। तो आइए हम इन 3 विशेषताओं को देखते हैं। तो पहली चीज है कलीसिया की महिमा, ग्लोरी ऑफ द चर्च। इफिसियों 5:27 में पौलुस कहता है कि यीशु परमेश्वर को एक तेजस्वी कलीसिया सौंपना चाहता है। कोई अन्य आकार मानव देह के अलावा कलीसिया की महिमा को प्रकट इतना अच्छी तरह नहीं कर सकता है। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने समय, अंतरिक्ष और पदार्थ बनाए और इन्हीं चीजों से पृथ्वी और ब्रह्मांड को सजाया। वैज्ञानिक आज भी कई नई खोजों से प्रियो चकित रहते हैं और आज भी पूरी खोजें हुई नहीं है, और आज भी सिर्फ अनुमान लगा पाए हैं कि ब्रह्मांड में अरबों तो सितारे हैं और खगोलीय पिंड भी हैं यानी हेवनली बॉडीज भी हैं। फिर परमेश्वर ने ऐसे जीवित प्राणियों की भी रचना करी है जो परमेश्वर की अन्य रचना से बेहतर है। आप समझ रहे हैं, पहले परमेश्वर ने आकाश, सितारे और हेवनली बॉडीज बनाई, उसके बाद फिर परमेश्वर ने जीवित प्राणियों की रचना की जो अन्य रचना से बेहतर है, क्योंकि उनमें प्राण है, वे देख सकते हैं, चल सकते हैं इत्यादि, और पर्यावरण में क्या हो सकते हैं, घुल मिल सकते हैं। ऐसा सिर्फ पृथ्वी पर ही हुआ है, किसी और अन्य ग्रह पर नहीं हुआ। जीवित प्राणियों को ज्यादा आश्चर्यजनक रूप से देखा जाता है, किसकी तुलना में, अनगिनत तारों की तुलना में। परंतु इन सब से हटकर एक और रचना परमेश्वर ने की जो परमेश्वर ने अपनी ही छवि में बनाई। जानवर और अन्य जीव जंतु अपने और दूसरी चीजों का प्रयोग केवल अनुभव कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने एक ऐसा प्राणी बनाया जो परमेश्वर को समझ सके और उसका अनुभव कर सके, साथ ही अपने रचनाकार से संबंध बनाए रख सके।
सृष्टि की रचना की सारी चीजें, ब्रह्मांड, पृथ्वी, वनस्पति, जानवर वगैरह, सिर्फ परमेश्वर के बोलने से ही क्या हो गए? उत्पन्न हो गए। परंतु जब परमेश्वर की छवि यानी मनुष्य के अस्तित्व की बात आती है, जो सारी चीजों पर अधिकार रख सके, परमेश्वर ने मनुष्य को पूरी रचना पर अधिकार दिया, अधिकार रख सके, तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक देह को अपने हाथों से तैयार किया और उसमें जीवन को फूंक दिया। मानव शरीर सृष्टि की रचना से हटकर परमेश्वर की एक अनोखी रचना है प्रियो। इस कारण से मानव शरीर के निर्माण के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? यह बहुत अच्छा है। उत्पत्ति 1:31 में इसका वर्णन पाया जाता है। अन्यथा इससे पहले हर रचना के लिए परमेश्वर ने क्या कहा था? अच्छा है। परंतु जब मानव शरीर रचा गया और समाप्त हुआ, परमेश्वर ने रच दिया तो क्या कहा? बहुत अच्छा है। इस प्रकार जहां परमेश्वर की रचना का सवाल है, तो उसमें मानव शरीर सबसे ऊंचे स्थान पर आता है। जब हम उन सारी चीजों को देखते हैं जो परमेश्वर द्वारा मानव शरीर में रची हैं, तो यह हमारी सोच से भी क्या है? बढ़कर बात है कि मानव शरीर इतना अच्छा है कि परमेश्वर ने स्वयं क्या किया? परमेश्वर ने स्वयं यीशु के रूप में इस मानव शरीर को अपनाया और इसमें रहा। यहां मेरा मतलब यह है कि इस बात को जताने के लिए कि कलीसिया कितनी तेजस्वी, महिमा के योग और बेहतरीन है, परमेश्वर ने इसका वर्णन करने के लिए किसका उपयोग किया? मानव देह की आकृति का उपयोग किया प्रियो। मानव देह प्राकृतिक दुनिया में यानी फिजिकल वर्ल्ड में परमेश्वर की सबसे शानदार रचना है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए परमेश्वर ने आत्मिक दुनिया की जो सबसे शानदार चीज है, अब आत्मिक दुनिया की सबसे शानदार चीज क्या है? कलीसिया। कलीसिया का वर्णन करने के लिए किसको चुना? जो फिजिकल वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेहतरीन चीज है, मानव देह। मानव देह को ही चुना। वह मानव शरीर का उपयोग कलीसिया की महिमा और एकता बनाने के लिए प्रियो परमेश्वर करता है। प्रियो दूसरी चीज, कलीसिया की एकता, द यूनिटी ऑफ द चर्च। यहां जब मैं प्रियो एकता, यूनिटी शब्द का उपयोग करता हूं, तो मेरा मतलब एकता, यूनिटी से है, ना कि अनुरूपता, कन्फर्मिटी से। अनुरूपता का एक सटीक उदाहरण है बॉल बेयरिंग या किसी गाड़ी का पार्ट। जब भी आपकी किसी गाड़ी का पार्ट खराब होता है तो आप उसको बाजार में लेने जाते हो तो बिल्कुल एक सा होता है वो। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो वो गाड़ी में नहीं लग सकता। तो ये अनुरूपता का एक सटीक उदाहरण है। इनमें से किसी भी प्रकार का बदलाव या रद्दोबदल नहीं किया जा सकता है। परंतु जब मैं एकता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो मैं उस गुणवत्ता, उस क्वालिटी का जिक्र कर रहा हूं जो कलीसिया में होती है प्रियो। कि पूरी की पूरी जो यूनिट है, पूरी की पूरी जो इकाई है, पूरी की पूरी जो कलीसिया है, पूरी इकाई के कार्य को आगे बढ़ाने और सही प्रकार के संचालन के लिए हर एक भाग मिलकर परिपूर्ण तरीके से क्या करता है? काम करता है, ताकि पूरी की पूरी यूनिट जो है आगे बढ़ सके। दिस इज कॉल्ड यूनिटी। पौलुस ने कलीसिया के इस अनोखे गुण की तुलना मानवीय देह से करी है, जो असीम रूप से जटिल तो है, परंतु इसके छोटे बड़े अंग इस तरीके से काम करते हैं कि पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी, पूरी की पूरी मानव देह के कुशल और कल्याण के लिए सारे अंग पूरा अपना उत्तम योगदान देते हैं। इन विचारों को पौलुस ने कई पत्रियों में प्रियो सम्मिलित किया है, जैसे रोमियो उसके 12वें अध्याय की 4 और 5 आयतें। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम है नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रियो, इन पदों में पौलुस देह के विभिन्न अंगों की भिन्नताओं यानी डाइवर्सिटी के साथ एक दूसरे के साथ आपसी मेल जोल और संबंध को बताता है। फिर पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय की 12 से 19 आयतों को भी हम पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए
बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? यहां पौलुस देह के सहयोगात्मक स्वभाव यानी कोऑपरेटिव नेचर को प्रदर्शित करता है, जहां हर भाग या हर अंग बड़े तालमेल को प्रियो दिखाता है, ना कि प्रतिद्वंद्विता को, ना कि कंपटीशन को। देह के लिए हर भाग जरूरी होता है। कलीसिया में भी ऐसा है, यहां कंपटीशन नहीं होता। हर आदमी, हर एक अंग जो है वो बहुत जरूरी होता है। यहां कंपटीशन की भावना नहीं होती, जैसे मानव शरीर में कंपटीशन की भावना नहीं होती है। फिर हम इफिसियो उसका 4 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होती है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। यहां पौलुस बताता है ना केवल हर अंग एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हैं और देह के लिए हर अंग आवश्यक है, वरन प्रत्येक भाग यानी प्रत्येक अंग देह के विकास में बहुत ही विशेष योगदान प्रदान करता है। नए नियम में वर्णित कलीसिया संयुक्त मतलब यूनाइटेड है और मानव शरीर की आकृति का उपयोग करके पवित्र आत्मा एकता के अर्थ को यहां प्रदर्शित करता है। और वो एकता का प्रदर्शन क्या है, आइए हम देखते हैं। तो पहली चीज है एक दूसरे से संबंध, इंटरकनेक्टेडनेस। कलीसिया में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है प्रियो? हाँ, मसीह में विश्वास के द्वारा और भविष्य में मुक्ति की आशा के द्वारा। हर कोई अपने बचाए जाने नए जीवन और अनंत जीवन की आशाओं को आपस में क्या करते हैं? साझा करते हैं, बांटते हैं। इसी तरह से हर एक सदस्य आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एक अंग्रेज अगर अफ्रीका के किसी कलीसिया में जाता है जहां उसकी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, उसका रंग बिल्कुल अलग होता है, फिर भी उसमें और वहां की कलीसिया के सदस्यों में एक चीज तो सामान्य रहती है, और वह है उसके नए जीवन का अनुभव, उसका यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है, और यीशु में हर एक कलीसिया का सदस्य इस प्रकार आपस में जुड़ा होता है। दूसरी बात, विभिन्नताएं, डाइवर्सिटी। हालांकि कलीसिया में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है प्रियो, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए भी कलीसिया में जगह होती है। देयर इज अ रूम फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर कोई एक जैसा ना ही सोचता है, ना ही कार्य करता है, और ना ही एक दूसरे के समान एक सा समझ पाता है। जैसे मानव शरीर का भी हर अंग एक समान नहीं दिखता और ना ही एक ही दर पर बढ़ता है, फिर भी हर अंग शरीर का क्या है? हिस्सा तो है ही ना। इस तरह कलीसिया का हर सदस्य भिन्न होता है, हर एक का कार्य अलग है, हर एक आदमी अपनी ही दर से बढ़ता है, हर एक व्यक्ति अपनी ही रेट से ग्रो करता है। फिर भी सब मिलकर क्या होते हैं ये? फिर भी सब मिलकर हैं तो ये कलीसिया का हिस्सा और कलीसिया कहलाते हैं। फिर तीसरी बात, इसका कार्य और अधिकार, फंक्शंस। कलीसिया के हर सदस्य की भूमिका प्रियो अलग होती है और कलीसिया की समग्र वृद्धि यानी ओवरऑल ग्रोथ और कल्याण के लिए प्रत्येक की भूमिका आवश्यक होती है। जैसे बिजली के उपकरण की देखरेख करना, बल्ब बदलना इत्यादि, शायद ऐसी छोटी मोटी चीजें कलीसिया में प्रिय कोई नोटिस नहीं करता होगा, परंतु सोचिए यदि गर्मी में कलीसिया में पंखे ना चले तो क्या हाल होगा। फिर दीवार घड़ी के यदि कोई सेल ना बदले और घड़ी बंद पड़ी रहे तो क्या हाल होगा। कलीसिया में हर एक व्यक्ति या जो भी कमेटी फॉर्म होती है, पास्टरेट कमेटी फॉर्म होती है या जो भी कमेटी फॉर्म होती है, उसकी भूमिका अलग अलग होती है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण होती है।
और हर कोई कलीसिया की उन्नति के लिए ही कार्य करता है। फिर आप सभी को सोचने, कार्य करने और बढ़ने के लिए मजबूर करके एकता को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। किसी को आप मजबूर करके एकता का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि कलीसिया के 600 सदस्य हैं और हर कोई कहे कि मेरा काम जो है सिर्फ बल्ब बदलने का है, तो शायद कलीसिया में क्या होगी, बल्बों की बाढ़ आ जाएगी, इलेक्ट्रिक बल्ब्स की बाढ़ आ जाएगी और कभी फ्यूज बल्ब देखने को ना मिलेंगे। परंतु अन्य कार्यों में कलीसिया क्या होगी, पिछड़ी रहेगी। और उस कलीसिया में तो इतना उजाला होगा, इतना उजाला रहेगा कि उजाला ही बना रहेगा, अगर हर कोई ये सोचे कि मेरा काम बल्ब बदलने का है। तो ये उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है। यह अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी का हेर फेर, मैनिपुलेशन है। इस मुद्दे पर पौलुस बहस कर रहा है कि एकता निम्नलिखित तरीकों से बनाई गई है। जैसे पहली चीज, सेलिब्रेटिंग आवर इंटरकनेक्टेडनेस, अपने परस्पर संबंधों का उत्सव बनाना। कैसे? सम्मिलित आराधना करने से। जब हम सम्मिलित आराधना करते हैं तो हम अपने परस्पर संबंधों का क्या बनाते हैं, उत्सव बनाते हैं। सम्मिलित आराधना करने का मतलब मसीह में आपस में उत्सव बनाने जैसा है। प्रियो, हम पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय की 16 से 17 आयतों को यहां पढ़ेंगे प्रियो, जहां इस प्रकार लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। प्रियो, पौलुस कहता है कि प्रभु भोज में जब हम दाखरस और रोटी लेते हैं तो यह हमारी क्या है, एक प्रकार से एकता का प्रतीक है कि हम एक होकर यीशु मसीह की मेज में सहभागी हो रहे हैं। और यीशु की देह जो तोड़ी गई, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। यीशु का लहू जो बहाया गया मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए, हर उस व्यक्ति के पापों के लिए यीशु की देह तोड़ी गई और उसका लहू बहा गया जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। दूसरी चीज यदि हम देखें तो देह में एक दूसरे की विभिन्नताओं को स्वीकार करना होता है। प्रियो, आइए हम रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय उसकी 3 और 4 आयतों को यहां पढ़ेंगे। प्रियो, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। एक दूसरे के मतभेदों पर दोषारोपण करने से क्या होती है? यदि आप एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो क्या होगा? कलीसिया की एकता भंग होगी, यूनिटी खत्म होती जाएगी, नष्ट होगी। क्या हम दूसरे पर हमें उंगली उठानी चाहिए क्या कलीसिया में? लेकिन लोग उठाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई भाई किसी पाप में लिप्त है, हां, तो उसे जरूर सुधारने के लिए और उसके पाप को जताने के लिए हम उस पर उंगली उठा सकते हैं कि देखो भैया, तुम इस बाइबल में ये निर्देश दिए गए हैं और तुम इस पाप में लिप्त हो, ऐसा मत करो। परंतु अक्सर कलीसिया में लोग क्या करते हैं? अक्सर कलीसिया में लोग एक दूसरे पर उन चीजों पर उंगली उठाते रहते हैं जो पाप नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर, उसने मुझे विश नहीं किया, वह अपने आप को समझता क्या है, वो मेरी सीट पे आके बैठ गया, इत्यादि। हमें कलीसिया में झूठे शिक्षक और विभाजन करने वालों से प्रियो बहुत सावधान रहना चाहिए। परंतु केवल अलग दिखने से या अलग विचारधारा रखने से कोई पाखंडी नहीं हो जाता है। फिर एकता प्रदर्शित करने का तीसरा तरीका क्या है? एक दूसरे के योगदानों को बढ़ावा देना। आइए हम पढ़ लेते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। शरीर के विकास के लिए, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो कलीसिया के निर्माण एवं विकास के लिए अपने सदस्य भाई बहनों के कामों की प्रशंसा करना प्रियो बहुत जरूरी है। और कलीसिया इस बात में बहुत पिछड़ी हुई है। अक्सर देखा जाता है कि लोग कलीसिया इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके कार्यों की कोई प्रशंसा नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर, मैं रेगुलर बेस पे
प्रार्थना सभाओं में जाता हूं, रेगुलर बेस पे कलीसिया का ये कार्य करता हूं, मगर पादरी साहब ने या कमेटी ने आज तक मेरी प्रशंसा या सराहना नहीं की। कई लोग इस चक्कर में कलीसिया छोड़ देते हैं। इसलिए कलीसिया के अंदर उपस्थित एकता के गतिशील तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानवीय शरीर को एक आदर्श प्रतीक माना गया है प्रियो। फिर तीसरी विशेष बात जो कलीसिया में है वो है मसीह का दर्जा, पोजीशन ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया का संबंध संयुक्ता एवं जुड़ा रहना है। किससे? मतलब एक तरीके से कलीसिया का रिलेशन क्या है? आपस में जुड़े रहना। और किसके द्वारा हम जुड़े रहते हैं? किसके द्वारा हम यूनाइटेड रहते हैं? यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर के पुत्र ही इसका कारण है, यानी हमारा यीशु मसीह ही इसका कारण है। यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, इसलिए उसके गहरे स्वभाव को समझने के लिए किसी जीवित चीज का ही प्रयोग करना उचित है प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और उसको समझने के लिए, उसका स्वभाव समझने के लिए और उसकी जो सबसे प्रिय चीज है उसकी दुल्हन को समझने के लिए यहां किसका उपयोग किया गया है? एक जीवित चीज का, मानव देह का उपयोग किया गया। कितनी गहरी बात है। खास तौर पर यीशु ने जिस जीवित चीज का उपयोग किया, यानी मानव देह का। अन्य जगहों पर कलीसिया को विभिन्न तरीकों से संदर्भित प्रयोग किया गया है, जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं। एक शहर के रूप में इब्रानियों 12:22, भेड़ बकरियों के झुंड के रूप में यहेजकेल 34:15, एक मंदिर और भवन के रूप में 1 कुरिन्थियों 3:9, एक भाग के रूप में व्यवस्था विवरण 32:9। ये सारे संदर्भ लोगों के साथ परमेश्वर के रिश्ते के विभिन्न पहलुओं को इंगित करते हैं, परंतु केवल देह की आकृति के रूप में हम कलीसिया में मसीह परमेश्वर के दर्जे के बारे में 3 मुख्य सत्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं प्रियो। और वो क्या चीजें हैं? पहली चीज, यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सिर है, मुखिया है, हेड ऑफ द चर्च। हम कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। कलीसिया का सिर्फ एक ही प्रिय मुखिया है, और वो कौन है? हम सब जानते हैं, यीशु मसीह। हर मानव शरीर पर एक ही सिर होता है जो आसानी से प्रिय देखा जा सकता है और उसे स्वीकार किया जाता है। शरीर में सिर का दर्जा और कलीसिया में यीशु का दर्जा दोनों ही प्राकृतिक घटना और स्वाभाविक स्थिति का बिल्कुल सही प्रतिबिंब है, बिल्कुल सही रिफ्लेक्शन है। यद्यपि कई अन्य कार्यों के साथ कोई विभिन्न सदस्य है, परंतु स्पष्ट रूप से सिर्फ एक ही सिर है और उसके दर्जे को किसी भी सदस्य द्वारा बांटा या उसके प्रति चुनौती नहीं दी जा सकती है प्रिय। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, मनुष्य बिना किसी अंग के जीवित रह सकता है, जैसे अंधा, लूला, लंगड़ा बनकर। वरन बिना सिर के कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। कलीसिया में मसीह के दर्जे के बारे में दूसरी बात है कि यीशु मसीह कलीसिया का पालन पोषण करता है प्रियो। ही इज अ नरिशर ऑफ द चर्च। आइए हम कुलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत को पढ़ लेते हैं। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। प्रिय, विज्ञान हमें बताता है कि देह का नियंत्रण क्या है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका नियंत्रण केंद्र क्या है? हमारा मस्तिष्क, जो हमारे सिर के अंदर है। और यही हमारे विचार, भावना, शरीर के कार्यों और प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करता है, निर्देशित करता है। हम अपने शरीर के लगभग हर अंग को खोकर जीवित और जागरूक बने रह सकते हैं, परंतु अगर हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग क्षतिग्रस्त यानी डैमेज हो जाए तो पूरा शरीर प्रिय बर्बाद हो जाता है। कलीसिया में भी मसीह के दर्जे की कितनी संपूर्ण उपमा है ये कि कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है। देह और कलीसिया के रूप में यीशु मसीह जीवन जीने की सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है और बिना यीशु मसीह के कलीसिया क्या है? बेकार है।
किसी भी काम की कलीसिया नहीं है अगर उसमें यीशु मसीह नहीं है। तो हम कलीसिया के सदस्यों को प्रियो खो सकते हैं, कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, कलीसिया के विभिन्न हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम चर्चेस में देखते हैं। फिर भी कलीसिया क्या रहती है? बनी रहती है, जीवित रहती है, क्योंकि कलीसिया का सिर कौन है? मसीह, वो जीवित है। यीशु मसीह ने खुद इस बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 5वीं आयत में कहा है। आइए हम पढ़ लेते हैं इसको। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस आयत में वह कलीसिया में अपने मुखिया होने का जिक्र कर रहा है। प्रियो, कलीसिया में मसीह के दर्जे की तीसरी बात है कि यीशु मसीह कलीसिया से जुड़ा हुआ है। ही इज यूनाइटेड टू द चर्च। आइए हम पढ़ लेते हैं इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 15 और 16वीं आयत। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। प्रियो, इस बारे में सोचें कि क्या था? आदि में वचन था और परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था? परमेश्वर था। यीशु मसीह हमेशा अस्तित्व में रहा है, यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत। परंतु कलीसिया हमेशा से अस्तित्व में नहीं थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह हमेशा अस्तित्व में था, परंतु कलीसिया हमेशा अस्तित्व में नहीं थी, क्योंकि कलीसिया किससे बनी है? मनुष्यों से बनी है, और मनुष्य आदम के साथ अस्तित्व में आया। उत्पत्ति 1:27। इस बात को ध्यान में रखें प्रियो। परंतु अब कलीसिया मसीह के साथ क्या है? जुड़ी हुई है, और मसीह के साथ कलीसिया का भी अस्तित्व अब बन गया है। यूहन्ना 17वां अध्याय उसकी 22 और 23 आयत। अब जैसे मानव शरीर पर से सिर को अलग नहीं किया जा सकता है, यह देह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सिर, इसको मानव देह से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कलीसिया के लिए देह की आकृति का उपयोग हम पर यह प्रकट करता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें यीशु मसीह के माध्यम से क्या किया है? अपने साथ जोड़ लिया है, और वो भी हमेशा के लिए, अनंत जीवन के लिए। प्रियो, इस अवधारणा को किसी अन्य तरीके से शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता था सिवाय मानव देह की आकृति के रूप में। हम देखते हैं कि यीशु का देह धारण करना, उसका मृतकों में से जी उठना और स्वर्ग पर चढ़ जाने के माध्यम से उसने, यीशु मसीह ने कलीसिया को अनंत जीवन के लिए अपने और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जोड़ लिया है। व्हाट अ वंडरफुल थॉट। आइए हम इसके सारांश को देख लेते हैं। पवित्र शास्त्र में संपूर्णता है, सिमेट्री है। इसमें कोई भी विचार, शब्द या आकृति प्रिय बेकार नहीं है। पवित्र शास्त्र में इसके हर विचार चिन्ह यीशु के माध्यम से लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना को प्रकट करते हैं। इसलिए मानव शरीर का निर्माण परमेश्वर की सबसे बड़ी प्रकट उपलब्धि है, और यही मानव शरीर यीशु मसीह में परमेश्वर की अंतिम योजना को भी प्रकट करता है। परमेश्वर की अंतिम योजना क्या है? सुसमाचार का प्रचार, और मानव देह की आकृति से इसको प्रकट किया गया है। और अंतिम योजना क्या है परमेश्वर की? कलीसिया, और वह है अनंत जीवन की कलीसिया जो परमेश्वर के साथ हमेशा रहेगी। देह की आकृति के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्य पर यह 3 चीजें प्रकट की हैं। पहली चीज, कलीसिया की महिमा, कलीसिया की एकता, कलीसिया में मसीह का दर्जा, कि मसीह ने अपने स्तर से नीचे होकर कलीसिया का भाग यानी हमारा भाग बनना स्वीकार किया। देह के उपयोग से एक और अन्य विचार प्रकट होता है जो पहली नजर में प्रियो कम स्पष्ट है। केवल मानव देह मानव जीवन के साथ जीवित है। चाहे पशु कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी विशाल हों, चाहे सितारे कितने सारे हों, कितने बड़े क्यों ना हो, चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, इत्यादि,
ये सब जीवन की चेतना को नहीं बांट सकते हैं। जीवन की चेतना मतलब जीवन के कॉन्शियसनेस को, कंसाइंस को नहीं बांट सकते हैं। केवल और केवल मानव जीवन में ही चेतना को प्रियो बांटा जा सकता है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जिस प्रकार मानव शरीर जिंदा है, उसी प्रकार आत्मिक रूप से प्रियो मसीह की देह जीवित है, और वह क्या है? कलीसिया का रूप है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी धर्म कितना पुराना और उत्साहित क्यों ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी दर्शन, कोई भी फिलॉसफी कितनी जटिल क्यों ना हो। इनमें जीवन प्रियो नहीं है। केवल कलीसिया जो मसीह की देह है, इसी में जीवन पाया जाता है, जो परमेश्वर से जुड़ी है। जीवन उसी में है प्रियो। किसमें? कलीसिया में, जो जीवित यीशु मसीह की जीवित दुल्हन है। अन्य संस्था, धर्म, समुदाय में गतिविधियां तो हैं, कई वास्तविक तथ्य तो हैं, परंतु उनमें आत्मिक स्वर्गीय जीवन प्रियो नहीं पाया जाता है, जो मसीह की देह कलीसिया में पाया जाता है। इसलिए प्रियो, इस पाठ के द्वारा मैं उन सभी लोगों को, खासतौर से अन्य जातियों को आमंत्रित करता हूं कि यीशु मसीह पर विश्वास करके इस कलीसिया के सदस्य बने, और उन सभी मसीहों से मैं आग्रह करता हूं और अनुरोध करता हूं कि अपनी कलीसिया का सम्मान करें। तो प्रियो, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।